Good morning, my dear brothers and sisters. गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय भाइयों बहनों। Once again, we welcome you to our church. और एक बार फिर से हम अपनी कलीसिया में आपका स्वागत करते We हैं believe that you are enjoying the goodness of God. और हम ये विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर की भलाइयों का आनंद ले रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Today we want to talk about the kingdom of God. और आज हम बातचीत करेंगे परमेश्वर का राज्य, Because this kingdom of God is very familiar word among Christians. क्योंकि परमेश्वर का राज्य मसीह लोगों के बीच में बहुत ही अधिक जाना पहचाना शब्द है। And I believe that you know it very well. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। So we will start from John 3:16. तो हम शुरुआत करेंगे यूहन्ना 3:16 से What kind of kingdom of God is? कि परमेश्वर का राज्य किस प्रकार का है, Where it is? वो कहाँ पर है। So we'll try to understand today. तो आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। John 3:16. यूहन्ना 3:16 For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। You see, our Lord Jesus Christ is talking to a very scholarly person called Nicodemus. आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही अधिक ज्ञानी पढ़े लिखे व्यक्ति जिनका नाम निकोदेमुस था, उनसे बातचीत कर रहे थे। And he came to meet our Lord Jesus Christ in the night. और वे प्रभु यीशु मसीह के पास रात के समय में मिलने के लिए आए थे। And Jesus explained to him that God, his Father, sent him to this world. और प्रभु यीशु मसीह उनको बता रहे थे कि उनके पिता ने उनको इस संसार के अंदर भेजा है। Jesus Christ was not in this kingdom. कि प्रभु यीशु मसीह इस राज्य के नहीं हैं। He has come from another kingdom. और वो आए हैं एक दूसरे राज्य से। So it means there is a kingdom that we cannot see now. यानी इसका अर्थ है कि एक राज्य है जिसको अभी तक हमने देखा नहीं है। And God lives in that kingdom. और परमेश्वर उस राज्य में रहता है। Jesus lived in that kingdom. और यीशु मसीह उस राज्य में रहते हैं। And the Holy Spirit lived in this kingdom. और पवित्र आत्मा उस राज्य में रहते हैं। So all three personalities decided to send Jesus Christ to this kingdom, the earthly kingdom. और इसीलिए उन तीनों जो व्यक्तिगत थे, उन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर, पृथ्वी के राज्य पर भेजें। So Jesus, our Lord, is making it very plain that there is a kingdom apart from the earthly kingdom. और प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से बता दिया था कि इस पृथ्वी के राज्य के अलावा भी एक राज्य है। Hallelujah. हालेलुया। And our Lord Jesus Christ was teaching his disciples. और हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखा रहे थे। And one of the disciples asked him to teach them to pray. और उनके एक चेले ने उनसे कहा कि वो उनको प्रार्थना करना सिखाएं। And Jesus started teaching them how to pray. और यीशु मसीह ने उनको बताना शुरू किया कि कैसे प्रार्थना को करना And है। this prayer is recorded in Matthew chapter 6. और ये जो प्रार्थना रिकॉर्ड की गई है वो है मत्ती 6 के अंदर। And verse 10 says, Your kingdom come. और 10वें पद में लिखा है कि तेरा राज्य आवे। Lord Jesus Christ is teaching his disciples that they should pray that God's kingdom come. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि वो प्रार्थना करे कि परमेश्वर का राज्य आए। Oh, this is wonderful. ओ ये बड़ा ही अद्भुत है। Why? क्यों? Because when we see this kingdom, क्योंकि हम इस राज्य को देख रहे हैं। this kingdom is not in condition to compare with the kingdom of God. और इस राज्य की तुलना हम उस राज्य के साथ नहीं कर सकते हैं। So Jesus Christ came to this kingdom. तो प्रभु यीशु मसीह इस राज्य में आए। And he accomplished his work. और उन्होंने अपने काम को पूरा किया। And then he went
back to his kingdom. और फिर वो वापस अपने उस राज्य में चले गए। And when he was going to his kingdom, और जब वो अपने राज्य में जा रहे थे people were watching him. और लोग उनको देख रहे थे, He was going into heaven. और वो जब स्वर्ग में जा रहे थे And two angels came and told people that this same Jesus will again come to this kingdom. और तब दो स्वर्गदूत प्रकट हुए और उन्होंने कहा, यही यीशु जिसको तुम जाते हुए देख रहे हो फिर से वापस आएगा। So there are several verses in the Bible. तो बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे पद हैं They indicate that there is a kingdom of God. कि यहाँ एक राज्य है और वो है परमेश्वर का राज्य। We are not talking about this earthly kingdom. हम इस पृथ्वी के राज्य के बारे में बातचीत नहीं कर रहे Yes, हैं। there are so many kingdoms on this earth. जी हाँ, इस पृथ्वी पर बहुत सारे राज्य हैं। And you see there are so many nations and countries. जी हाँ, आप जानते हैं बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे अन्य राज्य हैं And people are living there. और लोग वहाँ पर रहते हैं Mountains and rivers are there. और पहाड़ पर्वत और नदियाँ हैं So many things are there. और बहुत सारी चीजें वहाँ पर हैं। But this kingdom, this earth, this globe has been created by God. और ये जो पृथ्वी है, ये जो भूमंडल है, ये परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया है। And you see when God created first man and first woman, अब देखें जब परमेश्वर ने पहले पुरुष और पहली महिला को He बनाया kept them on this earth. और उन्होंने उसको इस पृथ्वी पर रखा, So this is the kingdom, earthly kingdom. तो ये है पृथ्वी पर का राज्य। But this kingdom is very different from the kingdom of God. तो इस राज्य से परमेश्वर का राज्य बिल्कुल अलग है। In this kingdom, और इस राज्य में there are so many good things. और बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। There are doctors, engineers, यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, farmers, किसान हैं, who serve us with food and health and other things. जो हमारे लिए खाने को और दूसरी चीजों को हमारे स्वास्थ्य के लिए उपजाते हैं। There are different kinds of people around us. और हमारे चारों और आसपास दूसरे भी प्रकार के लोग So हैं many languages. और बहुत सारी भाषाएं हैं। We talk about India, our nation. हम अपने देश भारत के बारे में बातचीत कर रहे हैं It's a very beautiful country. और ये एक बहुत ही सुंदर देश है। People love each other. लोग एक दूसरे को प्रेम करते This is a हैं kingdom. और ये एक राज्य है। There are so many kingdoms on this earth. और इस पृथ्वी पर बहुत सारे राज्य हैं। There is only one kingdom in heaven, and that is governed by God Himself. हाँ जी, और एक ही राज्य है, वो परमेश्वर का राज्य, और वो परमेश्वर के द्वारा अपनी सरकार को, अपने राज्य को चलाता है। On the other hand, this kingdom where we live, और दूसरी तरफ ये राज्य जिस पर हम रहते हैं, there are so many other things also. और वहाँ पर भी और भी बहुत सारी Like दूसरी there is so चीजें। much evil, जी हाँ, बहुत सारी बुराइयां भी हैं, sicknesses, बीमारियां हैं, poverty, गरीबी है, illiteracy, अज्ञानता है, and so many negative things are there. और बहुत सारी नकारात्मक चीजें भी And हैं। then people are born, और लोग जन्म लेते हैं they live life, और वो जीवन को जीते then they हैं die. और फिर वो मर जाते So हैं। this is quite different kingdom from the kingdom of God. तो ये जो ये इस राज्य से परमेश्वर का राज्य जो है वो एक अलग है। Here we face sickness and death, और यहाँ पर हम बीमारियों को देखते हैं, मृत्यु को देखते हैं। and in the kingdom of God there is no sickness, no death. और परमेश्वर के राज्य में कोई मृत्यु नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। We face hunger and thirst on this earth. और इस पृथ्वी पर हम भूख को, हम प्यास को देखते हैं। But in the kingdom of God, लेकिन परमेश्वर के राज्य में there are no such things. वास्तव में कोई ऐसी चीजें The नहीं Bible हैं। tells us the kingdom of God is pure and holy. तो परमेश्वर का राज्य जो है वो पूरी रीति से शुद्ध है और पवित्र No है। ugly thing, no evil things can ever enter the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य में कोई भी बुराई, कोई भी बुरी चीजें प्रवेश नहीं कर सकती हैं। In the Bible, बाइबल के अंदर we have record that God created this universe कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया within 6 days, और 6 दिनों के अंदर, and He rested from His labor, from His work on the 7th day. और 7वें दिन उसने अपने काम करके विश्राम किया। But there is no record when the kingdom of God was created. लेकिन कोई भी ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं पाया जाता कि परमेश्वर का राज्य कब बना।
it was existed from the eternity past. और वो जो है अब पूर्व काल से ही वो अस्तित्व में था, We don't have any record और इसलिए हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। because we don't have any record when God was created. तो हमारे पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं कि परमेश्वर कब बना। And God was never created because He is the eternal God. और परमेश्वर कभी नहीं बना क्योंकि वो अनंत काल का परमेश्वर He है, was present in every ages and every time. और वो हमेशा युगों से युगों तक वो उपस्थित है। There will be a time when this universe will be destroyed, और एक समय आएगा जब ये संसार नष्ट किया जाएगा, but there will be no time and never the kingdom of God will be destroyed. तो फिर परमेश्वर के राज्य का नष्ट करने का कभी भी कोई समय नहीं होगा। These are the differences between God's kingdom and earthly kingdom. और यही तो अंतर है परमेश्वर के राज्य में और पृथ्वी के राज्य में। Hallelujah. हालेलुया। God bless you, my dear brothers and sisters, when you are listening to these verses. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आपको आशीष दे जब आप इन वचनों को सुनते हैं। In fact, Jesus gave so many parables expressing the condition and the situation of the kingdom of God. और प्रभु यीशु मसीह ने भी जब प्रचार किया तो बहुत बातें हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में बताई कि परमेश्वर का राज्य कैसे होगा और उसमें कैसे प्रवेश करेंगे। In this kingdom where we live, इस राज्य में जिसमें हम रहते हैं, there are kings, यहाँ पर राजाएं हैं, princes, राजकुमार हैं, people in authority, लोग अधिकार में हैं, but the time will come they die. लेकिन एक समय आएगा जब वो मर जाएंगे। But the kingdom of God is eternal. लेकिन परमेश्वर का राज्य अनंत काल का Since it है, is kingdom, जबकि वो एक राज्य है, therefore there has to be a king, तो इसका अर्थ है कि एक कोई राजा भी होगा, and we call the king of kings and the Lord of lords, and his name is Jesus. और वो है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। Hallelujah. हालेलुया। So we just want to explain that there are two kingdoms. तो अभी हमने केवल आपको ये बताया कि दो प्रकार के राज्य हैं। Colossians chapter 1 and verse 13, we will read it. कुलुसियों और पहला अध्याय और 13वें पद को हम पढ़ेंगे। For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves. उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। And we understand from this verse that there are two kingdoms. तो हम यहाँ पर इस पद के द्वारा समझते हैं कि दो प्रकार के राज्य हैं, The kingdom of light, कि ज्योति का राज्य, the kingdom of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह का राज्य, and there is a kingdom of darkness. और एक है अंधकार का राज्य। So both are not visible now. तो इस समय अभी दोनों दिखते नहीं हैं। We are here on the earth, हम यहाँ पर इस पृथ्वी पर हैं, and now we will tell you how to enter this kingdom. और हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इस राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। On this earth we are living, और इस पृथ्वी पर जिस पे हम रहते हैं, but slowly the time is coming when we will go from this earth. और एक समय आएगा धीरे धीरे जब हम इस पृथ्वी पे से चले We जाएंगे will die, और हम मर जाएंगे, and this will happen to everyone. और ये हर एक के साथ होगा। So there will be a place for us where we can rest. और तो हमारे लिए एक स्थान होगा जहाँ पर हम आराम करेंगे। That is why Jesus came into this world, और इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, so that he can take us to the kingdom that he has prepared, the kingdom of light. तो प्रभु यीशु मसीह जो उन्होंने हमारे लिए जो अपने ज्योति का राज्य स्थापित किया वो हमको वहाँ पर ले जाएंगे। Because he loves us, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। he is not happy that we should die and go to the kingdom of darkness after our death. तो प्रभु यीशु मसीह तब खुश नहीं होंगे कि जब हम मर जाएंगे और हम मरने के बाद जो अंधकार का राज्य उसमें हम चले जाएं। That is why God sent his son
to rescue us from the kingdom of darkness. और इसीलिए तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और अपने पुत्र के द्वारा हमको अंधकार के राज्य से छुड़ा लिया। That means we have another destiny, we have another kingdom where we can go after our death. और तो इसका अर्थ ये है कि हमारे लिए कोई और नियति थी जी कि जब मृत्यु के बाद हम उस स्थान पर जाएं। You know, Jesus Christ, our Lord, has taken the penalty of our sins. तो आप जानते हैं कि हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस दंड को ले लिया अपने ऊपर। And our Christian life, our life that is in the kingdom of God starts from repentance of our sins. तो इसका अर्थ है कि जो हमारी जो स्वर्ग के राज्य की जो हमारी यात्रा शुरू होती है वो शुरू होती है कि जब हम अपने पापों से पश्चाताप कर लेते हैं। Why? Because Jesus said, whoever comes to me, I will never cast him out. क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसको कभी नहीं निकालूंगा। Jesus came to this world प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए to make it very plain, इसको बहुत ही साधारण करने के लिए, so that we can choose to go to heaven. ताकि हम इस बात का चुनाव करें कि हम स्वर्ग जाएंगे। Because heaven is the kingdom of God. क्योंकि स्वर्ग जो है परमेश्वर का राज्य है। Yes, there will be a kingdom of God on this earth. जी हाँ, इस पृथ्वी पर भी एक राज्य है। We read about it in the book of Revelation. जी हाँ, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। But there's this earth and this sky and heaven will be different, new one. जी हाँ, हम जानते हैं कि ये पृथ्वी और ये एक नया आकाश होगा इस पृथ्वी पर। Hallelujah. Hallelujah. We are looking forward to wonderful things in the days to come, in the years to come. जी हाँ, हम उस राज्य को आने वाले दिनों में और आने वाले समयों में हम देखेंगे। But since there is a kingdom of God, जी हाँ, जबकि एक परमेश्वर का राज्य है and entry to this kingdom is very limited, जी हाँ, जो उसके अंदर प्रवेश करना है वो बहुत ही सीमित है। this is our main point today. जी हाँ, आज ये हमारा मुख्य बिंदु है। How we can enter to this kingdom. तो हम इस राज्य में हम कैसे प्रवेश कर सकते We can हैं? talk about the kingdom of God for 24 hours. जी हाँ, हम परमेश्वर के राज्य के बारे में 24 घंटे बातचीत कर सकते हैं। Everyone knows that there is a God. जी हाँ, हर एक कोई जानता है कि एक परमेश्वर है। And on this earth, many people, different people are trying to get there. जी हाँ, और इस पृथ्वी पर अलग अलग लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसमें जाने के लिए। But Jesus, our Lord, has made very clear that no one can go to Father except from me. जी हाँ, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ये पूरी रीति से स्पष्ट कर दिया कि पिता मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच So सकता that है। means it becomes very crucial, very important to understand the entry condition to this kingdom. जी हाँ, इस राज्य में प्रवेश करने के लिए जो हमारा प्रवेश टिकट है उसको हमको समझना होगा। And this starts from repentance of your sins. जी हाँ, और ये शुरू होता है अपने पापों से पश्चाताप के द्वारा। You see, if you don't repent, you will not know what was the cost of your sins. जी हाँ, यदि आप पश्चाताप नहीं करेंगे तो फिर आपको इस बात को जानना होगा कि आपके पापों का परिणाम भयंकर होगा। You and I need to understand that there is a cost of our sins. जी हाँ, आपको और हमको इस बात को समझना होगा कि हमारे पापों का एक परिणाम है। And the cost has been paid by Jesus Christ on the cross. जी हाँ, और उन पापों का जो भुगतान था, दंड था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर दे दिया। That is why Jesus said, I am the way, the truth and the life. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। Because Jesus paid the price for us to enter the kingdom of God. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस दंड को दे दिया परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। So while you are hearing this message, तो आप जबकि संदेश को सुन रहे हैं you can come forward तो आप आगे आएं and you can repent before God. और आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें। You can tell him that I am a sinner आप कह सकते हैं कि मैं एक पापी हूँ and I cannot enter the kingdom of God. और मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। That is why you need an entry ticket
so that you can enter the kingdom of God. जी हाँ, इसीलिए तो आपको एक प्रवेश पत्र की टिकट की आवश्यकता है ताकि आप उस राज्य में प्रवेश कर And this सकें। ticket is called Jesus Christ. और यह टिकट कहलाती है प्रभु यीशु मसीह। First repentance, सबसे पहले पश्चाताप, then seek forgiveness of sins from Jesus Christ, और तब प्रभु यीशु मसीह से पापों की क्षमा प्राप्त करें। because only Jesus can forgive human being. तो जी हाँ, केवल मनुष्य जाति को प्रभु यीशु मसीह ही क्षमा कर सकते हैं। Why? क्यों? Because Jesus never sinned. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई पाप The नहीं Bible किया। says he never knew any sin. जी हाँ, बाइबल कहती है उसने कभी भी पाप को जाना भी नहीं। And when he was tried before the Pilate, the governor, जी हाँ, जब वो पिलातुस के सामने खड़े हुए and Pilate said, I find no sin in him. और पिलातुस ने कहा कि मैं इसके अंदर कोई भी पाप नहीं पाता हूँ। Jesus Christ was born of a virgin mother, Mary, जी हाँ, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुए and he never killed anyone. और उन्हें किसी को भी नहीं मारा। Only when the time came, he shed his own blood for the people of this world. जी हाँ, जब लहू बहाने की बात आई तो उन्होंने अपना ही लहू इस संसार के लोगों के लिए बहाया। So he is actually capable to forgive our sins. और इसीलिए वास्तव में वो इस योग्य है कि हमारे पापों को वो क्षमा कर दे। As a pastor, I cannot forgive your sins. जी हाँ, एक पास्टर होने के नाते मैं आपके पापों को क्षमा नहीं My कर sins सकता। cannot be washed away by any bishop जी हाँ, मेरे जो पाप है वो किसी बिशप के द्वारा नहीं धुल or by सकते any earthly king. और किसी भी पृथ्वी के राज्य के द्वारा। So it means that Jesus is the real savior of this world. इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार के वास्तविक उद्धारकर्ता हैं। There is no other savior of this world. जी हाँ, और इस पृथ्वी पर कोई भी और अन्य उद्धारकर्ता नहीं The है। name Jesus means the savior of the world. जी हाँ, और यीशु का अर्थ है कि संसार का उद्धारकर्ता। So we have to receive forgiveness from our Lord Jesus Christ. जी हाँ, तो हम अपने प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा प्राप्त करें। Hallelujah. हालेलुया। This is the message of the whole Bible. जी हाँ, यही तो पूरी बाइबल का संदेश The है। whole Bible is centered on this word, this person called Jesus Christ. जी हाँ, और ये जो बाइबल है, ये जो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह, इसी के ऊपर आधारित है। Once you do repentance of your sins, receive forgiveness of your sins, you are entitled to enjoy the entry to the kingdom of God. जी हाँ, जब एक बार आप प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं तो आपके पास स्वर्ग का वो आनंद होता है उसमें प्रवेश करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Then God becomes your father. जी हाँ, तब परमेश्वर आपका पिता बन जाता है। Hallelujah. हालेलुया। So what a wonderful blessing that God sent to this world in the name of person called Jesus Christ. जी हाँ, तो कितनी अद्भुत बात है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार के लिए परमेश्वर ने भेजा जिसको हम उद्धारकर्ता कहते हैं। Now the question is, तो अब प्रश्न ये है, do you receive Jesus Christ in your heart? तो क्या आप यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहते Have you हैं? repented of your sin before Jesus? क्या आप यीशु के सामने अपने पापों को मानना चाहते हैं? Have you received the forgiveness of sins from Jesus? क्या आप अपने पापों की क्षमा यीशु से प्राप्त करना चाहते This हैं? is up to you. ये आपके ऊपर निर्भर करता We have है। made it very clear and plain to you. जी हाँ, हमने आपको पूरी रीति से प्लेन तरीके से स्पष्ट रीति से बता दिया है। Because there are two kingdoms. क्योंकि दो प्रकार के राज्य We are हैं। living in the kingdom of darkness, जी हाँ, हम इस अंधकार के राज्य में रह रहे हैं, but God has a kingdom लेकिन परमेश्वर का राज्य है full of light, ज्योतियों से भरा हुआ, full of joy, आनंद से भरा हुआ, and He has reserved the place in heaven for those who believe on Him. जी हाँ, उसने हमारे लिए एक स्थान सुरक्षित कर दिया स्वर्ग में कि उनके लिए जिन्होंने उसको अपना प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है। You must have the assurance that after death you will go to the kingdom of God. जी हाँ, आपको इस बात का निश्चय होना चाहिए कि आप मृत्यु के बाद आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश If करेंगे। you have any doubt, यदि आपको यदि किसी भी प्रकार का कोई शक है you have to be very serious about it. तो आपको इसके बारे में बहुत ही सावधान होने की आवश्यकता You है। need to read the New Testament. आपको जरूरत है कि आप नए नियम को पढ़ें। You need to go to a pastor or nearby church
to seek assistance how you can receive the blessing of the kingdom of God. जी हाँ, आपके आस पड़ोस में यदि कोई कलीसिया है, कोई पास्टर है, तो आप जाएं और बातचीत करें कि कैसे आप अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। Because the kingdom of God is not open for everyone. जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य हर एक के लिए खुला हुआ नहीं है। Jesus said, यीशु ने कहा very few will be entering into the kingdom of कि God. उसमें बहुत ही थोड़े हैं जो प्रवेश करेंगे। So we need to make a citizenship card here on this earth so that once we die we will go to the kingdom of God. जी हाँ, तो इस पृथ्वी पर हम उस राज्य की जो नागरिकता है उसको प्राप्त कर लें ताकि मृत्यु के बाद हम उस राज्य में प्रवेश कर सकें। And Jesus Christ is willing to give you this citizenship card of heaven. और प्रभु यीशु मसीह तैयार है उस स्वर्ग के राज्य की नागरिकता आपको देने के लिए। हालेलुया। We believe that you are serious today. जी हाँ, मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज आप गंभीर होंगे। I'm encouraging those who do not know Jesus Christ as their personal Lord and Savior. मैं उनको उत्साहित करूंगा जिन्होंने अभी तक अपने जीवन में प्रभु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता प्राप्त नहीं किया है। Come to Him उसके पास आएं and receive the salvation that makes you capable or able to go to heaven, the kingdom of God once you die. तो आप प्राप्त करें स्वर्ग के राज्य को ताकि जब आप मर जाएंगे तो आप उस राज्य के अंदर प्रवेश कर सकें। Hallelujah. Hallelujah. I want to encourage those who have already received Jesus Christ. मैं उनको उत्साहित करूंगा जिन्होंने पहले से ही प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है Continue to walk in the obedience of God. और लगातार परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चले। Enjoy the goodness of God. परमेश्वर की भलाइयों का स्मरण करें Joy of salvation. और उद्धार के आनंद को And preach the gospel so that those who are sitting in the kingdom of darkness will come to the kingdom of light. और उनको प्रचार करे जो अंधकार के राज्य में बैठे हैं ताकि वो अंधकार के राज्य से निकलकर ज्योति के राज्य में प्रवेश कर सकें। Because this is the very important work on this earth. क्यों? क्योंकि ये इस पृथ्वी पर बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्य है। This is not about changing any religion. ये किसी भी धर्म को बदलने की आवश्यकता नहीं It's है। not about changing your food habits or clothes or name or nationality. और ये बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अपने खान पान को, रहन सहन को या फिर अपनी नागरिकता को आप बदलें। Wherever you are, जहाँ कहीं भी आप हैं, whatever your name is, आपका कुछ भी नाम क्यों ना हो, God knows your name. परमेश्वर आपके नाम को He जानता said, है। whoever comes to me, I will never cast him out. उसने कहा कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। You may belong to any nation, any country, any religion. आप किसी भी देश से, किसी भी राज्य से, किसी भी धर्म से संबंध रखने वाले हों। You see, I was a Christian आप देखें कि मैं एक मसीह था and I did not have this experience of receiving the forgiveness of sins from Jesus Christ. और मेरे पास इस बात का अनुभव नहीं था कि मैं परमेश्वर के से अपने पापों की क्षमा प्राप्त करूं। And one day, और एक दिन somebody told me किसी ने मुझे बताया that there is a kingdom of darkness कि एक अंधकार का राज्य है and kingdom of light. और एक है ज्योति का राज्य। Choose one of them. उसमें से एक को चुने। And then I chose the kingdom of light, the kingdom of God. और तब मैंने ज्योति के राज्य को, परमेश्वर के राज्य को चुना। You cannot fool yourself, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप अपने आप को मूर्ख नहीं बना सकते You हैं। cannot choose both of them. आप उनमें से दोनों को नहीं चुन You सकते have to हैं। choose one. उसमें से आपको एक चुनना And होगा। today I want to encourage you to choose the kingdom of light. और मैं आज आपको उत्साहित करूंगा कि आप स्वर्ग के राज्य का चुनाव करें। The Bible tells us that the kingdom of God is wonderful place. आप जानते बाइबल कहती है कि स्वर्ग का राज्य एक अद्भुत स्थान है। No murderer, कोई भी वहाँ पर हत्यारा नहीं है, no liar, कोई भी झूठा नहीं है, no adulteress कोई भी व्यभिचारी नहीं will है, never enter the kingdom of God. उसमें कभी भी प्रवेश नहीं करेगा। So you have to settle this matter while you are alive on this earth. तो आप इस मामले को जब क्या पृथ्वी पर है तो उसको आप ठीक कर ले। Hallelujah. Hallelujah. We wish you well from here. हम यहाँ से आपकी भलाई की कामना करते We हैं। pray that God will speak to you today.
और हम प्रार्थना करते कि आज परमेश्वर आपसे बातचीत करे God's Holy Spirit will talk to you. और परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे बातचीत The करे। greatest need of this earth is not money इस पृथ्वी की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो धन नहीं है and not any other thing, और दूसरी कोई चीजें नहीं, but the salvation of soul is the most important for humankind. लेकिन मानव जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसके आत्मा का उद्धार। Don't be ignorant about the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य के प्रति अज्ञानी ना रहें। Hallelujah. हालेलुया। So God bless you this morning, तो आज की सुबह प्रभु आपको आशीष दे and we pray that God will bless you. और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको आशीष दे। Father God, we thank you for this word that you have given to us and we have given to our people. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह आपने हमको ये वचन दिया और हमने लोगों को बांट दिया। We pray, Father, that you will continue to speak to your people. और हम ये प्रार्थना करते हैं कि पिता तू अपने लोगों से लगातार बातचीत Those कर। who are in the kingdom of darkness, वे लोग जो अंधकार के अधिकारी हैं, Lord, we pray that you will speak to them so that they will be transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of light. हम ये प्रार्थना करते आप उनसे बातचीत करें ताकि वो अंधकार के राज्य से निकल करके ज्योति के राज्य में प्रवेश करें। Thank you, Lord Jesus Christ, because you came for this purpose only. हम प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते आप इस उद्देश्य के लिए आए Fulfill your purpose in their lives. और आपने अपने जीवन में उस उद्देश्य को पूरा किया। Bless everyone. हर एक को आशीष दे। Bless every soul, O God. ओ प्रभु हर एक प्राण को आशीष दे। And in Jesus' name we pray. और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन And amen. और आमीन।